RS अग्रवाल को मैं इस वीडियो में इसमें सॉल्व करवा रहा हूँ आपको कि जनरल टर्म और एन टर्म निकालने का फॉर्मूला मैं सिखाने वाला हूँ। मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं नंबर ऑफ टाइप्स के क्वेश्चंस को सोल्व कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा टाइप्स को मैं सोल्व कर रहा हूँ, ताकि अगर आप स्टैंडर्ड मैथ्स लेकर भी पढ़ रहे हो तब भी आपको कोई इशू ना राइज हो। ठीक है। वैसे आप स्मार्ट लगना चाहते हो, वैसे ये नंबर भी स्मार्ट लगना चाहता है। ठीक है। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम तूफान नागर। लेकर आ चुका हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें मैं पढ़ा रहा था आपको एपी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम सोल्व करने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा था RS अग्रवाल को मैं इस वीडियो में इसमें सोल्व करवा रहा हूँ आपको, तो मैं इसके आगे के क्वेश्चंस या आगे के कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखिए एंड तक, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो और आपको पूरी चीज़ें समझ में आए। और जो होमवर्क मैं देता हूँ उसे ट्राई करने की कोशिश करिए। अगर आपसे नहीं बनता है तो यू कैन कमेंट करके बता सकते हो मुझे, मैं क्वेश्चंस को अगली वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। तो गाइस, हम इस वीडियो में क्या सीखेंगे, पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि फर्स्ट टर्म क्या होती है, एपी क्या होती है, फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना, और डी कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसमें हम सीखेंगे, इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे टू फाइंड द जनरल टर्म ऑफ एपी की जनरल टर्म और एन टर्म निकालने का फॉर्मूला मैं सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले जनरल टर्म होती क्या है? जनरल टर्म होती है ए, पहली टर्म ए, उसमें क्या ऐड कर दिया जाएगा, डी कर ऐड कर दिया जाएगा तो दूसरी टर्म बन जाएगी। अगर उसी के अंदर 2D ऐड कर दिया जाएगा तो तीसरी टर्म बन जाएगी। उसी के अंदर अगर 3D ऐड कर दिया जाएगा तो फोर्थ टर्म बन जाएगी। ऐसे करते करते हम एन टर्म तक निकाल सकते हैं। तो ये जनरल टर्म है इसकी। मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ आपको कि मेरे पास मान लो कि एक नंबर है जिसका जो ए जो है मेरे पास वो है 1 गिवन है और डी मेरे पास 2 गिवन है। तो मुझे इसकी एपी बनानी है। क्या बनानी है? एपी बनानी है। तो मैं एपी कैसे बनाऊंगा इजीली, ध्यान से देखना। फर्स्ट टर्म तो एज इट इज है, तो पहली टर्म को क्या लिख देते हैं अपन, ए लिख देते हैं, तो लिख दी। दूसरी टर्म को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए प्लस डी लगाते हैं। तो ए मेरे पास 1 है, डी मेरे पास 2 है, तो ये मेरी सेकंड टर्म आ चुकी है। थर्ड टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2D लगा देंगे। तो ए की जगह पर हम 1 रख देंगे। ये 2 इंटू क्या करेंगे हम, डी कितना है, 2 है, तो 16 हो गया, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, तो मेरा बन जाएगा 5। और अगर फर्दर टर्म निकालनी है तो a प्लस 3 इंटू 2, तो ये बन गया 6 और 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7। तो एपी क्या बन गई मेरे पास, एपी मेरे पास बनकर रेडी है। एपी है मेरे पास 1 3 5 एंड सो। तो इस तरीके से अगर मेरे पास सिर्फ ए गिवन हो और डी गिवन हो तो मैं पूरी की पूरी एपी निकाल सकता हूं। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी एन टर्म क्या होगी, एन टर्म का मतलब ये होता है गाइस कि उसकी लास्ट टर्म क्या होगी, कहाँ ये एपी खत्म हो रही होगी। ये मैं नंबर ऑफ टर्म्स पूछ लूँ। एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि इस जो एपी आपके सामने गिवन है इसकी 10th नंबर की टर्म बताओ। 10th नंबर की टर्म बताओ। क्या पूछा मैंने आपसे कि इस क्वेश्चंस की 10th नंबर की टर्म बताओ। तो 10th नंबर की टर्म निकालने के लिए मैं दिखाने वाला हूं कॉन्सेप्ट आपको। तो गाइस, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो मैं यहां ड्राइव कर रहा हूं इस तरफ। देखो, कुछ बुकों में TN लिखा होता है और हमारी जो बुक है इसमें TN लिखा हुआ है और NCERT में लिखा हुआ है AN। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। चाहो तो आप NCERT के हिसाब से पढ़ना चाहते हो तो इसको AN लिख के सॉल्व कर लेना, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। इसका बनता है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस डी। ये इसका फॉर्मूला है। A आप जानते हो फर्स्ट टर्म होती है, N आप जानते हो नंबर ऑफ टर्म होती है, और D आप जानते हो कॉमन डिफरेंस होता है। ये मैंने करवाया अभी, आपको कॉमन डिफरेंस निकालना सिखाया था। आई होप कि आपको क्लियरिटी आ गई होगी कि A क्या है और D क्या है और D क्या है, A क्या है, N क्या है और D क्या है। AN क्या है, जो नंबर की टर्म निकालनी हो वो। जैसे कि मैंने एग्जांपल बोल दिया आपको कि आप 10th नंबर की टर्म निकालो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A एज इट इज रहेगा, 10 नंबर की निकल जाएगा। A उसमें गिवन होगा, यहाँ पर 10 पुट हो जाएगा, -1D। इस तरीके से हम इशू निकाल लेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा है ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ब्रॉडली एक्सप्लेन करता हूँ, इस डिटेल्स को। देखो, क्वेश्चन में आपसे किस तरह के क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं, आपसे एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो गाइस, आपके पास AN गिवन हो, है ना, और A गिवन हो
और डी गिवन हो और आपसे पूछा जा सकता है कि n निकालो, समझ रहे हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पास एन गिवन हो, एन गिवन हो, डी गिवन हो और ए निकलवा ले आपसे, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एन गिवन हो, ये भी गिवन हो और ये भी गिवन हो और आपसे डी निकलवा ले। कई तरह के क्वेश्चंस यहाँ से पुट हो सकते हैं। तो देखा जाए तो बेसिकली 4 टाइप के क्वेश्चन ही यहाँ से बन सकते हैं। जब आपको एन पूछेगा, सब कुछ दिया होगा उस केस में, और ए पूछ सकता है, एन पूछ सकता है और डी पूछ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम सोल्व करने वाले हैं इस पूरी वीडियो के अंदर। और अगर वीडियो में कोई क्वेश्चंस पूरे नहीं भी होते हैं तो अगली वीडियो में हम उस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे। मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं नंबर ऑफ टाइप्स के क्वेश्चंस को सोल्व कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा टाइप्स को मैं सोल्व कर रहा हूँ, ताकि अगर आप स्टैंडर्ड मैथ्स लेकर भी पढ़ रहे हो तब भी आपको कोई इशू ना राइज हो, ठीक है। तो गाइज अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो गाइज पहली बाउंसर आपके सामने ये है, फाइंड द n टर्म ऑफ द AP एंड 16 टर्म ऑफ द AP। AP आपके सामने गिवन है 3, 5, 7, 9 और 11, ठीक है। इसकी आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि n टर्म निकालो। तो गाइस क्या क्या गिवन है, देखो सबसे पहले लिखोगे गिवन। गिवन क्या क्या है आपके पास? गिवन है आपके पास n निकालना है, d कितना है, d निकालने का तरीका क्या दिखाया था मैंने आपको, 5 माइनस लास्ट ये वाली टर्म a2 माइनस, फॉर्मूला लिख देता हूँ क्या लिखा जाता है, a2 माइनस a1, यही सिखाया था मैंने आपको। अगर आपको डाउट आ रहा है तो यहाँ a1 रख लो, इसको a2 रख लो, इसको a3 रख लो, इसको a4 रख लो और इसको a5 रख लो, समझने के लिए है। एंड डैश डैश an तक आप बना सकते हो, ठीक है। तो d निकालने का तरीका सिखाया था मैंने आपको। तो 5 माइनस 3 कर देंगे हम, तो आपके पास आ जाएगा 2। क्या आ गया गाइस? 2 आ गया, 2। अब देखो इधर d निकल चुका है, a निकल चुका है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला होता है हमारा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d, ठीक है। an कितना है निकालना है, निकाल लेते हैं। a कितना गिवन है, पहली टर्म क्या है मेरे पास, a लिख देता हूँ यहाँ पे, a है मेरी फर्स्ट टर्म है 3, तो यहाँ लिख दिया मैंने 3। n तो निकालना ही है। d कितना गिवन है, d मेरे पास 2 गिवन है, तो 2 लिख दूंगा यहाँ पे। सोल्व कर लूँगा, n एज इट इज, 3 एज इट इज। देखो ये इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो यहाँ लगेगा कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा रूल। कौन सा रूल लगेगा? कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा रूल। क्या कहता है कद्दू कटेगा सब में बटेगा रूल? ये कहता है भाई साहब कि अगर आपके पास बाहर कोई वैल्यू गिवन है, रखी हुई ब्रैकेट से बाहर कोई नंबर रखा हुआ है, तो वो अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो कहने का मतलब ये 2 n के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये 2 माइनस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये 2 n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2n बन जाएगा। मैं दूसरे मार्कर कैसे देता हूँ इसको, और ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -2 बन जाएगा। अगर हम इसको सोल्व करेंगे फर्दर तो ये -2 और ये -2 और इस 3 में से माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 बच जाएगा। तो 1 + 2n, ये an की वैल्यू है। तो आपसे कोई पूछे कि इसकी n टर्म क्या होगी, तो क्या होगी, 1 + 2n इसकी an टर्म होगी, ठीक है गाइस। अब अपन दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, या इसको थोड़ा और स्मार्ट तरीके से लिख सकते हो। थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, सुंदर नहीं लग रहा है, उसको सुंदर बनाते हैं, ब्यूटीफुल बनाते हैं। इसको 2n + 1 लिख सकते हैं। गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, दोनों को लिखा जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने उसको बस सेट कर दिया है ताकि अच्छा लगे, ठीक है। वैसे आप स्मार्ट लगना चाहते हो, वैसे ही ये नंबर भी स्मार्ट लगना चाहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या निकालना है, 16 टर्म निकालनी है। पार्ट 2 देखो इसका। तो n कितना गिवन है यहाँ पर 16, a कितना गिवन है 3, d कितना निकाला था अपन ने 2, ठीक है। पुट कर दो फॉर्मूले में, an इक्वल टू a प्लस n माइनस d। n कितना है गाइस, a 16 नंबर का निकालना है, a 3 है, n कितना है, n 16 है, -1 d 2 था। सोल्व कर लो, 3 प्लस पहले ब्रैकेट सोल्व होगा तो 15 × 2 हो गया ये 30 और +3 तो ये होगा 33। कहने का मतलब है कि an 16 जो टर्म है वो कितनी है, a 16 टर्म जो है वो कितने नंबर की है, कौन सी है, 33 है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियरिटी आ रही होगी। तो गाइज आपके सामने बाउंसर नंबर 2 है। बाउंसर नंबर 2 क्या है, फाइंड दी n टर्म निकालनी है, 12th नंबर की टर्म निकालनी है, AP आपके सामने गिवन है। सबसे पहले काम क्या करो, सबसे पहले काम आप गिवन को सोल्व लिखो। ये क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूँ मैं, सॉल्यूशन
गिवन को लिखो। गिवन क्या क्या है हमारे पास ए गिवन है, कितना गिवन है आपके पास 14 गिवन है। और डी कैसे निकालोगे, डी निकालने का तरीका मैंने सिखाया था आपको। इसको A1 A2 A3 A4 एंड A5 दिया करो, ठीक है। तो A1 कितना है आपके पास, सॉरी A2 कितना है आपके पास 9, 9 माइनस 14 कितना होगा, 9 माइनस 14 माइनस 5 आएगा। तो डी आपका कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। इसके बाद आपको n, पहले वाले में तो n निकालना है तो n निकाल लेते हैं। ये पहला पार्ट सोल्व करवा रहा हूँ मैं आपको, ये वाला, ठीक है। देखते रहो गाइस। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, क्या फॉर्मूला था, an = a + n - d। देखो मैथ्स में ना फॉर्मूलों को लर्न करने की जरूरत नहीं होती, बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार लिखो, आप फॉर्मूले को अपने आप ही लर्न हो जाएगा। पेन आपका अपने आप चलेगा, फिर सोचना नहीं पड़ेगा आपको, तो फॉर्मूले अपने आप निकल जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो गाइस, an एज इट इज, a की वैल्यू क्या है 14 + n कितना है निकालना है, d कितना है भाई, d आपके पास -5 था, पुट कर दो इसको। 14 एज इट इज, मैंने क्या कहा था, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, बांट दो इसको, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 5 × n कितना हो जाएगा -5n, और 5 ये माइनस का है, इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से। तो अगर आपको दिक्कत होती है तो मैं साइड में करके दिखाता हूँ। -1 × -5 कितना बनेगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 5 आंसर आएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पर कितना लिख दूंगा मैं, प्लस का 5 लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, प्लस का 5 लिख दूंगा। अब आगे सोल्व करते हैं इसको। देखो ये माइनस का, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 19 बन गया। 19 और ये 5 एज इट इज, यही इसकी an टर्म है गाइस। क्या है इसकी an टर्म है। ये क्वेश्चंस कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो है ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछ लिए जाते हैं। अगर केस बेस्ड क्वेश्चन आता है तो पॉसिबिलिटी है कि एक आध क्वेश्चन ऐसा पूछ जाए आपसे n निकालने वाला। तो आपको याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका, मेथड। अगले पार्ट पर आते हैं। चलो अगले पार्ट में क्या गिवन है आपको, अगले पार्ट के अंदर बोला गया कि 12 टर्म निकालो। सेम तरीके से हम पार्ट 2 लिख लेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेंगे और सॉल्व करना शुरू कर देंगे। गिवन वही सब कुछ लिखना है आपको। गिवन क्या है, a आपके पास 14 है, d मैंने निकाल दिया था, -5 आया है, तो यहाँ पे -5 टेप दोगे, टेप देना उधर से, ठीक है। और n कितना है आपका 12 है, 12 लिख दोगे यहाँ पे और फॉर्मूला पुट कर दोगे, an = a + n - d। n की जगह पे 12 लिख दोगे, a आपके पास जो है 14 लिखा हुआ है, 14 लगा दो, प्लस n कितना लिखा हुआ है आपके पास, n आपके पास 12 है, -1 -5। सोल्व कर लो इसको। 14 एज इट इज़, ये बन जाएगा 11 × -5 ब्रैकेट में, सोल्व कर लो, ये बन जाएगा -55 A2 12 निकालना है अपने को। सोल्व कर लो इसको, पूरा सोल्व करोगे तो अगर नहीं सोल्व करना आता तो ऐसे सोल्व कर लो। -55 माइनस का 14 कैरी कर लोगे, इसमें से 5 में से 4 गया तो 1 बचा और 1 गया तो 41, तो माइनस का 41 बचेगा यहाँ पे। तो आपके पास जो A12 है, यानी कहने का मतलब है कि इस AP की 12th नंबर की जो टर्म है वो है -41। क्या है इसकी टर्म्स, 41 है। आई होप कि आपको क्लियरिटी आ रही होगी, समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हाँ तो गाइज, अगली बाउंसर आपके सामने ये है कि फाइंड द 105 टर्म ऑफ दीज। नाउ AP 4 और इसके आपके सामने AP गिवन है। अब देखो सबसे पहले काम क्या करना है आपको, सबसे पहला काम ये करना है कि सॉल्यूशन लिखो। सॉल्यूशन लिखने के बाद AP लिख दो। AP लिख दिया आपने, आपके पास AP लिखी हुई 4, राइट बाई 2 और 5/2 एंड 6 और सो ऑन सो। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने का मतलब है इसको सिंपल फॉर्म में बना लो। तो 4 तो एज इट इज रहेगा। अब देखो इसको सोल्व करना नहीं आता अगर आपको, तो मैं सोल्व करना सिखा देता हूँ। ये लिखा हुआ 4/2। देखो ये वाला पार्ट असल में इस फॉर्म में लिखा होता है, मैं इधर समझाता हूँ। 4 + ½ कैसे सोल्व करते थे इसको, बोर्ड यहाँ पे कॉमन ले लोगे, तो 2, ये 2 यहाँ ये 2 यहाँ 1 की टेबल में 2 कितनी बार आता है, 2 टाइम, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 8 को 1 में ऐड कर देंगे। तो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, देखो इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके साथ ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 2 × 4 8 + 1 9/2। क्या गया ये 9/2।
तो इस टर्म को मैं लिख देता हूँ 9/2 और इसको मैं 5 एज इट इज लिख देता हूँ। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, 2 × 5 10, 10 और उसमें 1 ऐड कर दिया, कितना बन गया 11/2 और 6 एज इट इज डैश 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 चलने दो जो भी चल रहा है। अब हमारे पास गिवन लिखना है। गिवन क्या है? ए हमारे पास 4 है, एन हमारे पास 105 है, ठीक है, और डी जो है हम निकाल लेते हैं। डी क्या निकालना होता है? इसको A1 बोल दो, इसको A2 बोल दो, इसको A3 बोल दो, इसको A4 बोल दो और इसको A5 बोल दो। A2 माइनस A1 तो आपका बन जाएगा 9/2 + 4। कॉमन ले लो, इसमें कॉमन ले लोगे 2 जब कॉमन ले लोगे तो 1 की टेबल में 2 कितनी बार आता है? 2 टाइम, 2 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये बन जाएगा 8 - 9, क्योंकि 2 की टेबल में 2 कितनी बार आता है? 1 टाइम आता है। 1 मल्टीप्लाई होगा 9 से तो 9, तो आंसर आएगा आपका 1/2। तो डी कितना आ गया आपका? 1/2 आ गया। पुट कर दो आप फॉर्मूले में, an = a + n - d। a 105 निकालना है आपको। a की वैल्यू आपके पास 4 गिवन है, d जो है n जो है 105 है आपके पास, -1 कर दो, एंड d हाफ। नाउ सॉल्व इट। 104 × हाफ, काट दो इसको, ये बन जाएगा 2 की टेबल में 1 टाइम, 2 × 5 = 10 और 2 × 52। तो क्या लिखा हुआ आपके पास? 4 + 5 2, ऐड कर दोगे टोटल बनाकर, तो 105 टर्म जो है ए की वो बन जाएगी आपकी 56। कितनी है? 56 है। तो यही इसका आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी के क्वेश्चंस मैं अगली वीडियो में लेने वाला हूं। इसके बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस अभी बाकी हैं। अगली वीडियो में मैं उन सबको सोल्व करवाने वाला हूं।